हेलो स्टूडेंट, कल आपने सीखा था कि डिस्क्रीट सीरीज में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार करनी है, किस प्रकार हमें प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करना है। कल हमने आपको यह सिखाया था। आज हम आपको सिखाएंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में लघु विधि का प्रयोग करके या अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके या कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करके, यानी कि शॉर्टकट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड कि इनका प्रयोग करके किस प्रकार समांतर माध्य की गणना की जाए। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि शॉर्टकट मेथड का है, इनडायरेक्ट मेथड का है, एज्यूम्ड मीन मेथड का है, बात एक ही है कि आपने पढ़ रखे हो किताबों में लिखा है लघु विधि या अप्रत्यक्ष विधि, यह वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो पेपर में लिख के आ जाए कि कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य की गणना करो, तो कंफ्यूज हो जाओ कि हमने तो ये पढ़ी ही नहीं थी, ये कौन सी विधि आ गई। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड कहेंगे तो वो यही तो है, इसी का ही तो प्रयोग किया जाता है कल्पित माध्य का, यही तो हम एज्यूम करेंगे मेन चीज। तभी तो ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड में बनेगा क्वेश्चन, तभी तो शॉर्टकट मेथड में आएगा। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं कि प्रक्रिया क्या होगी। प्रक्रिया क्या होगी, उसके लिए हम क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है किसी मूल्य या दी गई वैल्यू, जो मूल्य दिए जाते हैं पद x, यानी कि उसे क्या मानना है, कल्पित माध्य मान लेना है, एज्यूम्ड मीन ए मान लेना है उसे। फिर कल्पित माध्य से प्रत्येक मूल्य के विचलन को मैंने आपको बताया था कल कि d या dx इस तरीके से लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, क्योंकि हम विचलन x से लेते हैं कि x माइनस ए। हमने विचलन किससे लिया, x, इसलिए यहां पर x आ गया। चाहो तो आप ये लिख देना, चाहो ये लिख देना, दोनों राइट है। इसके बाद प्रत्येक विचलन, ये जो विचलन निकल के आया हमारा dx, उसके सामने वाली आवृत्ति कौन सी दी गई होगी, f दी गई होगी आपको क्वेश्चन में बारंबारता। क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में दो चीजें होती हैं, एक तो हमारे पद होते हैं और हमारी बारंबारता होती है। पद को हम x कहते हैं और बारंबारता को f कहते हैं। इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है, ये ज्ञात करना है आपको f dx। इसके बाद बारंबारता और विचलन के गुणनफल के योग को ज्ञात करना है, सिग्मा एफ डी एक्स, यह ज्ञात करना है। इसके बाद आपको फॉर्मूला का प्रयोग करना है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। पिछले क्वेश्चनों में मैंने आपको क्लियर किया था कि हमें चिन्हों का भी ध्यान रखना है कि धन चिन्ह रहेगा या ऋण चिन्ह रहेगा डेविएशन लेते वक्त। पिछले क्वेश्चनों में मैं आपको बता चुका हूं। आइए अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमें दिया गया है, सबसे पहले हमने ऊपर लिख दिया फाइंड मीन बाय गिवन सीरीज के द्वारा मीन ज्ञात करना है हमें यूजिंग शॉर्टकट मेथड। कि लघु रीति का प्रयोग करके आपको मीन निकालना है। अगर एग्जाम में दे दिया जाए कि आपको फाइंड मीन बाय गिवन सीरीज की इतना ही मैटर आपको एग्जाम में दिया गया है, तो यहां पर आप फ्री हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। चाहे तो हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करें, चाहे इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करें। अगर पेपर में ये क्वेश्चन में ये भी लाइन शामिल कर दी गई कि यूजिंग शॉर्टकट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड, तो आपको क्वेश्चन इसी विधि से करना है।
डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन नहीं कर सकते। डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन किस विधि से मांगा गया है, शॉर्टकट विधि से मांगा गया है, इनडायरेक्ट मेथड से मांगा गया है या एज्यूम्ड मीन मेथड से मांगा गया है। सीरीज हमें दे रखी है, हमें आंकड़े दे रखे हैं x और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 4 5 6 7 8 ये आपके x हो गए, ये पद हो गए। बारंबारता क्या दे रखी है, 5 8 10 10 7, ये यहां पे आपको बारंबारता दे रखी है। इसके बाद हम इसको टेबल फॉर्म में लाएंगे। सबसे पहले x का कॉलम हमारा, फिर f का कॉलम बारंबारता का, फिर हमारे विचलन का कॉलम dx x माइनस a, फिर इसके बाद इसकी और इसकी मल्टीप्लाई का कॉलम f इंटू dx। हमने लिख लिया यहां 4 5 6 7 8 5 8 10 10 7। लेट अब हम क्या करें, यहाँ पे एक एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। एज्यूम कर लो, हमेशा याद रखना अगर संख्याएं बराबर हैं तो बीच की संख्या ले लो एज्यूम्ड मीन के लिए। अगर आप कोई सी भी संख्या लेते हो, ये यहाँ पे संख्या दे रखी 4 5 6 7 8 लेते हो या 5 लेते हो या 6 लोगे या 7 लोगे या 4 लोगे, कोई सी भी संख्या लोगे, आंसर आपका सेम ही आएगा। ये आंसर रॉन्ग नहीं होगा, आंसर रॉन्ग नहीं होगा, सेम ही आएगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया 6 को कल्पित माध्य मान लिया हमने। लेट हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया एज्यूम्ड मीन बी 6 को मान लिया। अब क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि पद में से हम इसको घटाएंगे, कल्पित माध्य को जो हमने माना है a, x माइनस a, यानी कि 4 माइनस 6 हमारे बच गए माइनस के 2। चिन्हों का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन सब डिपेंड चिन्हों पर ही। अगर चिन्ह गलत हो जाएंगे, ये साइन गलत हो जाएंगे तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, आंसर रॉन्ग आएगा। 5 माइनस 6 1 आ गया, 6 माइनस 6 0, 7 में से 6 घटाए प्लस का 1 आया, 8 में 6 घटाए प्लस के 2 आ गए। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है f इंटू dx। 5 दूनी 10 भाई माइनस के, 8 एकम 8 माइनस के, ये 0 0 की मल्टीप्लाई, 0 से अगर किसी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे या किसी संख्या से 0 को मल्टीप्लाई करोगे, मान हमेशा 0 ही आएगा। 10 एकम 10, ये प्लस का है आपका, 7 दूनी 14, ये प्लस का है आपका। अब माइनस वाली संख्या एक जगह जोड़ लेंगे, प्लस वाली संख्या एक जगह जोड़ लेंगे, कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। ये देखिए 10 और 8 18 माइनस के हैं, और 10 और 14 24 हमारे प्लस के हैं। अब देखो कौन सी संख्या बड़ी है, यहां पे प्लस वाली संख्या बड़ी हो रही है, इससे घटा दो इसको। सिग्मा एफ डी एक्स बराबर 24 में से 18 माइनस हुए, कितने बचे, प्लस के 6। प्लस की संख्या बड़ी है, इसके प्लस का साइन आ गया। अब इसका टोटल कर लेते हैं, देखते हैं ये कितना है, 8 5 13 10 23 और 10 33 और 7 40, इसका टोटल कितना आया 40। अब फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे यहां पर। फॉर्मूला देखें आप, मैंने आपको लिखाया था x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी एक्स अपॉन एन। a की वैल्यू हमारी 6 है, प्लस एफ डी एक्स की वैल्यू हमारी 6 आई है, बटे कितना 40, कितना आया 40 आया। अब भाई हमें इससे इसको भाग करना है। अब 40 से 6 को भाग कैसे करेंगे, मान लो आपको 40 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में क्या करोगे, 0 काटा यहां से, संख्या कितनी है ऊपर, पहले ये देखो 0 कितनी है नीचे, 1 0 है ना, तो हम इस तरीके तरफ को चलेंगे क्योंकि हमें पॉइंट लगाना है। 6 के पहले एक पॉइंट लगा दिया हमने। अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया, 6 से प्लस 0.6 अपॉन 4, ये वैल्यू हो गई। अब 4 से आपको 0.6 को डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करें, रफली बार का आपका ये 0.6 पॉइंट लगा हुआ है, यहां पर पॉइंट दिया,
4 बन जा 4 यानी कि 4 एकम 4, कितने बच गए 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा, 4 पंजे 20, ये आ गया आपका 6 प्लस 0.15 यानी कि 6.15 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये निकल के आ गया x बार समांतर माध्य की गणना इस तरीके से की गई है। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, अपने आप प्रैक्टिस करनी है। हमने यहाँ पे कल्पित माध्य 6 माना है, आप इसमें से कोई एक संख्या मान लेना, उसके द्वारा फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। ओके, थैंक यू।